हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे हर एक साथी भी, जिससे हर एक बच्चा भी लाभ उठा सके क्लास का, जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर किया करें और जोड़ें अपने सभी साथी को क्लास के साथ। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके भाई। आ जाए भाई, हर एक साथी आ जाए जल्दी से, जिससे हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें, शुरू कर सकें भाई। प्रत्येक साथी जुड़ जाए भाई जल्दी से क्लास के साथ और देखें कैसे शानदार तरीके से क्वेश्चन आज लेकर हम मैथमेटिक्स में उपस्थित हैं बच्चा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताएगा भाई क्वेश्चन का। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ता है, कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ा हुआ है। चलिए, और जो साथी भाई पहली बार क्लास में आए हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चा क्लास को। हर एक साथी भी शेयर करके आएगा और आंसर करेगा, नोटबुक और पेन लेकर क्लास में बैठेगा और आंसर करके बताएगा भाई कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए भाई, देखिए समझिए और करके बताइए क्या होगा आंसर। चलिए हर एक साथी देखे समझे और करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा, हर एक साथी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताए भाई। हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 25, 30, 60 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए समझिए और करके बताइए। चलिए देखिए समझिए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। 25, 30 और 60 क्या निकालना है भी।
एलसीएम, लासा। देखिए किस प्रकार से ध्यान से निकालते हैं। 5 से अगर हम देखें, 5 हाँ 25, 5 छः 30, और ये 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60। क्लियर। फिर ये कितने पर जाएगा भी? 3 पर। ये 5 दुनिया 6, 4, फिर 2, 1, फिर 2। अब देखिए, आप सभी का गुणा, तो यहाँ से देखिए कितने पर ये अगर हम देखें तो 5 तेई 15, दुनाई 30, 30 दुनाई 60, और 60 गुणे 5 5 छक 30, 300 आया भी। तो कितना हो जाएगा यहाँ से एलसीएम? 300 हो जाएगा। पहला तरीका। इस प्रकार से तो हर एक बच्चा जानता है, भी निकाल पा रहा होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा इस प्रकार से जानता है। बेसिक तरीका है एलसीएम निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, किस तरीके से करना है, देखिए समझिए। सबसे पहले देखना है आपको, इन सभी में से जितने भी नंबर आपको दिए जाएंगे, सबसे बड़ा नंबर आपको ढूंढना होगा। कौन सा सबसे बड़ा? तो इन सभी में से, तीनों में से कौन सा बड़ा है अभी? 60। ऐसे लिखिए 60। अब देखिए 60 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड है पूरी तरह से। तो बच्चा बताएगा भाई कि 30 डिवाइड है, 30 दुनिया 60। तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो डिवाइड है उसको एकदम से हटा दीजिए, उससे कोई भी मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। 30 कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब इसका काम खलास हो गया। अब बचा क्या? 25। 25 नहीं कट रहा है तो इसको नीचे रखिए, 25 और डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से काटेंगे 50 25, और 12 पंचे 60, 5 पर जाए 12 पर। नीचे कितना आया? 5 आया। इस 5 का गुणा 60 में कर दीजिए। इस 5 का गुणा 60 में कर दीजिए, तो 5 छक 30, 300 आया भाई। हर एक बच्चा बताए भाई। एलसीएम निकला। वो हाँ, क्या निकालना था भाई? लासा। लासा निकला भाई। बताइए, क्लियर हुआ? कर पाएंगे? दूसरा तरीका हर एक साथी को समझ में आया भाई। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उस देखना है कि उस नंबर से कितने नंबर डिवाइड हैं। जो नंबर डिवाइड होंगे उनको हटा देंगे, क्रॉस कर देंगे। जो नहीं डिवाइड होगा उसको डिवाइड करेंगे, और जितना नीचे जितनी बार जाएगा उसको ऊपर वाले जितना हमने माना था बड़ा वाला संख्या, उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। आसानी से निकल आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। हर एक साथी देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा देखे भी क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 110 तथा 120 के बीच, 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? प्रत्येक साथी क्वेश्चन का आंसर करके दिखाए। क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताए भाई। चलिए देखिए, समझिए और करके बताइए भाई कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 110 तथा 120 के बीच में। नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, करके दिखा सकते हैं आप। अगर आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में नॉलेज होगी तो आप आसानी से कर पाएंगे।
प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन के आंसर करके बताए भी। अभाज्य संख्याएं निकालना है और 110 और तथा 120 के बीच में। चलिएगा भाई, देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी ध्यान से समझे भी। 110 और 120 के बीच अभाज्य। सबसे पहले 110 के बाद भाई अभाज्य कौन सी है? क्या 111 है, 112 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 120 तो लेना ही नहीं है क्योंकि उसके बीच में आना है। तो इतनी संख्याएं हैं सबसे पहली बात तो। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी भाई अभाज्य है जो क्या हो भाई, कटे नहीं। तो देखिए अब समझते हैं कौन सी है, कितनी है। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, कितनी ऐसी संख्याएं हैं देख लेते हैं। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई। सबसे पहली बात तो इसको देखते हैं अगर, तो ये भाई भाज्य है, कट जाएगी। ये तो आपको दिख ही रहा है, ये भी कट जाएगी। 14 की बात करें, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। दिख रहा है भाई, किसी न किसी आप देखेंगे तो नंबर से ये सारे नंबर आपको कट रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अभाज्य हो जाए, भाज्य नहीं होंगे, अभाज्य, ये भाज्य हो जाएंगे। लेकिन इसको देखिए, ये क्या किसी भी नंबर से कट रहा है भाई? 113 किसी भी नंबर के पहाड़े में आ रहा है? हर एक बच्चा देखे समझे, या किसी भी नंबर से काट कर देखे इसको, तो क्या किसी भी नंबर से ये कट रहा है भाई? बताइए, हर एक साथी बताइए। तो नहीं कट रहा होगा भाई, इसका मतलब 113 अभाज्य संख्या है। इनके बीच में 110 तथा 120 के बीच में तो कितना हो जाएगा भाई? संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है भाई? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हर एक साथी देखिए। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 375 है। 375 है। इनका मासापा 5 है। 5 है। तो लासापा ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ऑप्शन देखिए और करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी, जल्दी से देखे समझे।
और करके बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखे समझे और करके बताए भाई। हर एक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक बच्चा बताए। चलिए देखिए समझिए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब ऐसी दो संख्याएं नहीं होंगी जिनका गुणनफल करने पर गुणा करने पर 375 आ रहा है। गुणा करने पर मान लीजिए कि x और y रहा होगा और उनका गुणा किया गया तो कितना आ रहा है 375। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो x और y है इनका अगर मासा निकाला जाए तो मासा कितना आ रहा है इसका, मासापा 5 है। लासापा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लासापा होता क्या है ये अगर पता चल जाए सबसे पहली बात, तो मासापा जो होता है तो बच्चा हमने मासा निकाला है। जैसे अगर मैं देख कहूँ अगर 2 और 4 में कितना मासा होगा भाई, तो बच्चा बताएगा भाई 2। लासा कितना होगा 4। कैसे निकाला भाई, मासा हम निकालते हैं कि 2 भाई 2 है और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। और मासा में निकालते थे जो दोनों में मिले वही हमारा मासा। और जो लासा का मतलब जो दोनों में मिले वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं मिल रहा उसको भी लेना है। तो 2 ये हो गया और 2 ये, तो 2 दूनी 4 ये हो गया लासा। यही तो करते थे भाई हम बचपन में। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो मासा यहाँ भी उसी प्रकार से आया होगा 5। मतलब जो दोनों में मिल रहा होगा दोनों नंबरों में, तो इसका मतलब 5 तो दोनों नंबरों में है कि नहीं भाई, तभी तो मासा आया है 5। तो 5 दोनों नंबरों में है, ये क्लियर है। तो इसका मतलब इसने 5 को दोनों में से एक बार लिया होगा, मतलब मल्टीपल में एक बार लिया होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में था तो तभी ये आया है। और जब एलसीएम निकालना होगा तो जो गुणनफल है कहीं ना कहीं ये गुणनफल ही होता है। देखिए किस प्रकार से, अगर हम देखें तो ये 4 है और इसने इस 2 को क्यों छोड़ा, क्योंकि दोनों में मिल रहा है। तो अगर हम इनका गुणनफल निकालें तो 4 दूनिया 8 आएगा। और अगर मैं यहाँ से कहूँ भाई कि 2 एलसीएम है, वो मासा 2 है, और आप बताइए लासा कितना आएगा। तो अगर हम इस 2 को इससे डिवाइड करें तो 2 चौको 8, 4 आया। यही एलसीएम था कि नहीं भाई पहले, बताइए। तो इसी प्रकार से अगर ये 5 है, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें गुणनफल से तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये बात हर एक साथी को समझ में आ रही भी, ये एग्जाम्पल। तो इसी प्रकार से हम इसमें 375 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सते 35 और 5 यहाँ 25, तो कितना आ जाएगा 75। क्या आ जाएगा एलसीएम। लासापा यही आपको निकालना था। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत किसी को, कर पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझिए। अगला देखिए भाई,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट समझिए। अगला क्वेश्चन है ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विगत विषम संख्याएं हैं। क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 4 क्रमागत क्या है भाई? विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। औसत 42 42 है। 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी देखे समझे और करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। करके बताइए बच्चा। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है। हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करे भाई। चलिए देखिए समझिए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी और प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई। नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। जिसने भी हमारे औसत के क्लास में जुड़ा होगा, एवरेज के क्लास को देखा होगा, वो इस क्वेश्चन को प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर पा रहा होगा। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को कर पा रहा होगा। कैसे? देखिए भाई, विषम संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याओं में बीच वाली संख्या हमारा क्या होता है? औसत होता है। ये हमें पता है। हर एक साथी को ये बताया गया है कि भाई हमेशा क्रमागत संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। विषम संख्याएं हैं। संख्याएं कैसी हैं? विषम हैं। कितनी संख्याएं हैं? 4 हैं। औसत कितना है? 42 है। बीच में रहा होगा भी 42। हर एक साथी बताए भाई 42 बीच में रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो बीच में 42 रहा होगा अगर, तो बीच में कहीं पे लिख लेते हैं यहाँ पे 42। भाई बीच तो यही है ना, 2 के इधर 2 इधर, बीच यही है। इसका मतलब 42 है ये एलसीएम। वो क्या है भाई? औसत। इसके बाद विषम संख्या कौन सी है? 43। इसके पहले विषम संख्या
41। विषम संख्या लेना है ना भाई, विषम संख्या हमारे पास, सम संख्या ये तो औसत है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, विषम संख्याएं हैं। तो इसके बाद में 43, इसके पहले 41, 41 के पहले विषम संख्या क्या है भाई 39, 40 तो भाई हो नहीं सकती क्योंकि 40 सम संख्या है। 43 के बाद विषम संख्या 44 तो हो नहीं सकती, 45। तो आपको संख्याएं बताना था, ए बी सी डी 4 संख्याएं थी, तो ए बी सी डी 4 संख्याएं मिली भाई। क्लियर हुआ कैसे प्राप्त हुई संख्याएं? हर एक साथी बताए कमेंट करके भाई, संख्याएं कैसे प्राप्त हुई, ये आपको पता चला कहाँ से मिली। चलिए अब आपको निकालना क्या है, बी तथा डी का गुणनफल। बी तथा डी का गुणनफल करना है, मतलब 45 गुणे 41 का मान आपको निकालना है। कर लीजिए, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं, भी कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, इस प्रकार से जैसे हमने करना सीखा है वैसे ही कर लेंगे। गुणा 5 एक कम 5, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 4 24 की 4 हासिल आया 2, 4 चौको 16, 2 18, 1800 कितना आ रहा है भाई 45। किस ऑप्शन में है भाई 1845? कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कर पा रहे हैं? कर पाएंगे? आगे चलिए। चलिए नेक्स्ट समझिए, अगला देखिए, अगला देखिए भाई हर एक साथी। ये सारे क्वेश्चन बच्चा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो प्रत्येक साथी समझ ले, कॉन्सेप्ट को देख ले, सीख ले, जिससे जो आपके आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप शानदार तरीके का प्रदर्शन कर सकें। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भाई, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 9,000 साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपये 9,000 साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से उधार लिया। 10% वार्षिक दर से उधार लिया। उधार क्या किया भी लिया, तो 1/2 मतलब 1.5 वर्ष में वह कितना धन वापस करेगा, कितना धन वापस करेगा, ये आपको बताना है। हर एक साथी देखे समझे और करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर। आसान तरीके का क्वेश्चन है भाई। कितना धन वापस करना होगा। चलिए देखिए समझिए और करके बताइए भी, कितना धन वापस करना होगा। प्रत्येक साथी करके बताएं।
चलिए भाई देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी ध्यान से समझे ले। कह रहे हैं एक व्यक्ति उधार कितना लिया है भाई 9,000, 10% कितने समय के लिए भाई 1.5 वर्ष। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2 1 कम 2 1 3/2। 3 नीचे 2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई भाई 100 तो नीचे रहता है ये फॉर्मूले में SI निकालने के लिए। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 2 से कटेगा 5 पर और इसको गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 2700 वो 270 गुणे 5। फिर से गुणा कर लेंगे तो 5 सत्ते 35 की 5 हासिल आया 3, 5 दूने 10 3 13 1350 किस ऑप्शन में है भाई 1350 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हर एक साथी बताए कोई दिक्कत है भी कर पाएँ। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा भी क्लास में जुड़े और शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सभी क्लासों में जुड़े और सभी क्लासों को लें। बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने क्लासें दी जा रही हैं, तो प्रत्येक साथी जुड़े और लाभ उठाए और अपने एग्ज़ाम को शानदार तरीके से क्रैक करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।